द्वीपपुंज हवाई यात्रा करने वालों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस टिकट से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए एक नियम का ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यात्रियों को मिलने वाली अगर कोई टिकट रहेगी, उसमें कोई गलती होती है तो रद्द करने की स्थिति में बड़ी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। डीजीसीए ने नए ड्राफ्ट पर 30 नवंबर तक सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी है, यानी कि नियम लागू होने से पहले जनता और कंपनीज अपनी अपनी राय दे सकती हैं। ड्राफ्ट के अनुसार 48 घंटे तक टिकट में बदलाव फ्री रहेगा। अब टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का लुक इन ऑप्शन भी मिलेगा, यानी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर यात्री तारीख, समय या फ्लाइट बदल सकते हैं। अब इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। नए नियम के अनुसार एयरलाइन को 21 कार्य अवधि के अंदर रिफंड देना होगा, ये अनिवार्य है। अब चाहे टिकट ऑनलाइन आप बुक करें या फिर ट्रैवल एजेंट के जरिए हो, एयरलाइन के काउंटर से खरीदना इसको होगा। आपको जानकारी दे दूं, अगर एयरलाइन काउंटर से भी खरीदी गई टिकट है तो उसमें भी आप ये बदलाव कर सकते हैं। रिफंड की पूरी जिम्मेदारी, जो रिफंड होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस की रहेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल आपको बता दूं, सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह बता दिया कि इस ऑपरेशन को छत्रु नाम दिया गया है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अमेरिका के केंटकी राज्य में लुइसविले मोहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले जो एक यूपीएस कार्गो विमान था, उसको यहां पर आग के गोले में बदलता हुआ देखा गया। दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो जाती है, 11 घायल हैं। कई की हालत अभी गंभीर भी बताई जा रही है। कुछ ही क्षण में जैसे ही विमान आग का गोला बनता है, इलाके को खाली करवा दिया जाता है। गवर्नर एनडी बेशियर ने घटना को विनाशकारी बताते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंकाएं जाहिर की है। हादसे का वीडियो सामने आते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी एक और बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। 6 श्रद्धालु हैं जिनकी मौत हुई है। कई महिलाएं भी इसमें जख्मी। हादसा चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। 54 से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची और भीड़ के कारण श्रद्धालुओं का जत्था दूसरी तरफ ट्रैक पर उतर गया। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से कालका एक्सप्रेस गुजर रही थी। पलक झपकते ही कई लोग इसकी चपेट में आ गए। बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। कल शाम हुए इस हादसे में अब तक लोको पायलट के साथ 11 यात्रियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा इतना भयावह था कि पूरी रात 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। अंधेरे के बीच यात्री जो कि ट्रेन के मलबे में फंसे हुए थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की जो टीम है लगातार काम करती रही, लेकिन मलबे को हटाने में फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ये पूरा क्षेत्र एक इमरजेंसी जोन बना दिया गया। 10 घंटे तक चले इस लंबे ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारियां भी ली हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए, सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, इसका ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि घायलों के जो नाम है वो, इसी के साथ साथ कोरबा से बिलासपुर रूट पर ट्रेन का संचालन ठप कर दिया गया। आजाद हिंद एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस समेत कई ऐसी ट्रेन है जो 4 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। कोरबा से 4:10 पर प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18517 कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से चली। रात में वो 9:30 बजे के आसपास रवाना हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल में गुरु नानक देव जी की जयंती और प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में कई तरह के आयोजन किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अरेरा कॉलोनी के गुरुद्वारे में माथा टेका। उनके साथ विधायक भगवान दास और इसी मौके पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि इस पर्व और वर्ष को सरकार धूमधाम से मनाएगी। उन्होंने गुरु नानक देव जी की जयंती की बधाई भी देते हुए आगे कहा, गुरु नानक देव जो है ईश्वर के समान है। वहीं पर मुगल और अफगानियों के आतंक के दौर में भी उन्होंने हिंदू धर्म के साथ समाज का मान बढ़ाया था। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे में मैं आकर हमारे गुरु नानक देव जी का 556वें प्रकाश पर्व की बधाई देने भी आया हूँ। और गुरु नानक जी महाराज ने अपने सेवा, जप कीर्तन और सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया और पूरे देश और दुनिया के अंदर एक सतनाम जिस प्रकार से उनने अपनी मार्ग दिखाया, मुगलों के, अंग्रेजों के, अफगानियों के उस आतंक के दौर में भी उन्होंने सच्चे अर्थ में हिंदू धर्म के साथ पूरे समाज का जो मान बढ़ाया, मैं विनम्र स्मरण भी करता हूं। और वो तो साक्षात ईश्वर के समान है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त करवाई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार ने आशियाना बनाया है। बुधवार को घरों की चाबियां और आवंटन पत्र बांटे गए। जानकारी आपको दे दें कि 72 परिवारों का चयन हुआ। एशियन न्यूज ने लाभार्थियों से खास बातचीत भी किया है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे साथ वो लाभार्थी परिवार हैं जिन्हें माफिया से मुक्त कराई गई ज़मीन पर 72 फ्लैट्स में से फ्लैट मिले हैं और इनको आज आवंटन पत्र और चाबी सीएम योगी ने सुपुर्द की है। कैसा लग रहा है, लखनऊ में आशियाना हो गया आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से, एलडीए के अथक प्रयास से मुझे ये आवास मिला है। जो मैं 15 साल से किराए के मकान में रहता था, यह हमेशा डर रहता था कि यहाँ मकान खाली करके वहाँ जाओ। अब तो ये मुक्ति मिल गई कि मुझे मकान खाली करके जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही आवास में रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एलडीए को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। दादी, घर मिल गया? हाँ, मिल गया भैया। हाँ। कहाँ की रहने वाले? सीतापुर। क्या कहेंगी जोगी जी के लिए? धन्यवाद कहेंगे, बहुत खुश हैं भैया। वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ हाँ। अच्छा, सोचा था कि लखनऊ में घर होगा? नहीं, मैं सोच रहे जिंदगी में भैया, सोच नहीं रहे कि हमका मिली। अब कैसा लगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो रांड पड़ोस को बताओ कि नहीं कि बताइब का है ना, या पाए बताइब सबका। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूजा चौधरी जी हैं, घर पा गई लखनऊ में? जी, पा गए। क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों को मतलब सिर पर छत मिल गई, जो कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ले पाते। भैया, महिलाएं तो बताती जरूर हैं 4-6 रिश्तेदार। नहीं सर, अभी हम लोगों ने अपनी आधी फैमिली को नहीं बताया है। वजह क्या है ना कि फैमिली वाले थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड? अरे यहाँ तो ठिकाना नहीं है सर, हम कितना एक्साइटेड हैं। समझिए आधा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इतना ओवर हो रहा है। सपना साकार हो? सपना साकार क्या, हद से ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी के लिए आज आए थे आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको दिल से नमन है हमारा। वैसे हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, कभी नहीं सोचा जाता था कि अपना खुद का घर होगा। इतनी सी उम्र में अगर खुद का घर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम लाभार्थी परिवार हैं जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो 72 फ्लैट बनाए थे, उनमें इनका चयन हुआ लॉटरी के जरिए और इनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।
बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कृषि विभाग में जीरो टॉलरेंस नीति का कोई असर देखने को नहीं मिला है। बता दूं आपको, कृषि उप निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक पर धोखे से नौकरी लेने लाखों रुपए का गबन करने के आरोप है। वरिष्ठ सहायक ने अपने मौसा के स्थान पर नौकरी ली है, अवैध दस्तावेज बनाकर लाखों रुपए का गबन किया है। अब इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कृषि उप निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात की है। जांच के लिए मैंने बीएसए की भूमि संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। वो जांच प्रचलित है और ट्रांसफ़र इनका हुआ है अमेठी कृषि रक्षा अधिकारी के यहाँ, और इसको मैंने इसलिए अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया क्योंकि मेरे कार्यालय से 5 वरिष्ठ सहायकों का स्थानांतरण हुआ है। उनमें से 4 मैंने कर दिया है। एक आदमी मेरे यहाँ वापस आया है, कनिष्ठ सहायक। तो कार्यों की अधिकता को देखते हुए मैंने अभी रोक रखा है। जब ये लगेगा कि नहीं काम नहीं है तो इनको भी कार्यमुक्त किया जाए। जगदलपुर में शिक्षा विभाग के चर्चित प्रभारी संयुक्त संचालक राकेश पांडे हटाए गए हैं। जानकारियों के अनुसार प्रभारी संयुक्त संचालक राकेश पांडे ने स्कूल्स में आकस्मिक निरीक्षण भी किया था। अचानक से निरीक्षण के लिए जब वो पहुंचे तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रभारी संयुक्त संचालक के रवैये के खिलाफ शिक्षक संघों ने आपत्ति दर्ज करते हुए राकेश पांडे को हटाने की मांग कर दी। भैरुंदा में महिला किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आपको जानकारी दे दें कि पीड़िता ने 4 महीने पहले खेत का नक्शा दुरुस्त भी करवाया था, इसका आवेदन दे दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत जब लेकर महिला पटवारी के पास पहुंचती है, पटवारी ने महिला के साथ, जो महिला किसान है उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना से प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि एशियन न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इसी बीच बड़ी खबर सूरजपुर से आ रही है, जहां पर भालू के हमले से बुजुर्ग महिला घायल हो जाती है। महिला के सर पर भालू ने हमला कर दिया है। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया है।